गाजा में इजरायली सेना लगातार हमास के अलग अलग ठिकानों पर हमले कर रही है और इन हमलों के बीच हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड्स और अल कुद्स ब्रिगेड इजरायली सेना पर जवाबी हमले भी कर रही है। लेकिन उत्तरी इजराइल पर लेबनान बॉर्डर से युद्ध का दूसरा मोर्चा खुलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल पर लगातार रॉकेट हमले कर रहा है। हालांकि इजरायली सेना ने लेबनान के भीतर घुसकर ड्रोन हमलों से हिजबुल्लाह और हमास के कई बड़े कमांडरों को निपटा दिया है। लेकिन हमास एक तरफ जहां गाजा में एक्टिव है, वहीं दूसरी तरफ हमास के कई नेता लेबनान में शरण लिए हुए हैं, जो हिजबुल्लाह के साथ मिलकर उत्तरी इजराइल पर हमले कर रहे हैं। और इसी बीच लेबनान में अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाकों ने अल जलील पनहंदेल में इजराइल के सैन्य ठिकानों पर ग्रेड प्रकार के तोपखानों से बड़े हमले किए हैं। अल कासिम ब्रिगेड का कहना है कि उसने इजराइल पर कुल 40 ग्रेड टाइप रॉकेट दक्षिणी लेबनान से दागे हैं और अपने इन हमलों में अल कासिम ब्रिगेड ने किरियत शिमोना यानी कैंप गिबोर और मतार बैरिक के करीब बेत हिल्लेल में इजरायली सेना की 769वीं टेरिटोरियल ब्रिगेड को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि इन हमलों को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। यहां तक कि हिजबुल्लाह और हमास से जुड़े ट्विटर हैंडल्स से इन तस्वीरों को जारी किया गया है। इन सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि किरियत शिमोना में एक इमारत पर रॉकेट हमला हुआ, जिसके बाद इजरायली सेना वहां राहत बचाव कार्य के लिए पहुंची। वहीं दूसरी तरफ इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने भी आईओएफ से जुड़े हेलीकॉप्टरों के हाफिया में रामबान हॉस्पिटल के पास उतरने का दावा किया है, जो घटना स्थल से हताहत लोगों को ले जाने के लिए आए थे। बड़ी बात यह है कि इससे पहले इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के डिप्टी चीफ शेख सालेह अल अरोरी और 6 अन्य नेताओं को मार गिराया था और उसके बाद से ही हमास और हिजबुल्लाह तिल मिलाए हुए थे, जिसके जवाब में 16 जनवरी 2023 को अल कासिम ब्रिगेड ने दक्षिणी लेबनान से इजराइल के लिमान में सैन्य अड्डे पर करीब 20 रॉकेट दागे थे। हालांकि इन हमलों के तुरंत बाद आईडीएफ ने अल कासिम ब्रिगेड के बड़े नेता वालिद अहमद हसनैन को जवाबी हमले में मार गिराया था। हालांकि जब अल अरोरी को आईडीएफ ने मारा था तो उसके बाद 6 जनवरी 2024 को हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था। हिजबुल्लाह ने मेरोन एयर ट्रैफिक कंट्रोल बेस पर करीब 62 गाइडेड मिसाइल और रॉकेट दागे थे और इन हमलों में इजरायली सेना के जासूसी और रडार उपकरण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे और हिजबुल्लाह ने इसे एक बड़ा ऑपरेशन करार दिया था, क्योंकि जहां से ये हमला हुआ था वो जगह 48वें हाईएस्ट पॉइंट पर है, जिसे लेबनान फिलिस्तीन की जगह मानता है।